हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आज संडे है और संडे को मैं क्लासेस ऑफ रखता हूं, कोई क्लास प्रोवाइड नहीं कराता हूं। लेकिन कल आपसे जो मैंने अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर की और उसमें आपका जो सपोर्ट देखने के लिए मिला, आपका जो प्यार देखने के लिए मिला, डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए आज संडे को भी मैं आप लोगों के लिए एक क्लास प्लान कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो सपोर्ट इतना अच्छा है, आपका प्यार और डेडिकेशन इतना अच्छा है कि हमें भी आपके लिए कुछ अधिक करने के लिए प्रेरित कर दिया है। तो आज भी मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये साइंस की क्लास है। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने फिजिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था चैप्टर आपके साथ, जिसका नाम था ह्यूमन आई, जिसको हम लोग बोलते हैं मानव नेत्र। आज के इस वीडियो में उसी के हम सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने उसमें मानव नेत्र की संरचना के बारे में डिस्कस किया था। मानव नेत्र के कुल मिलाकर के जो 10 भाग होते हैं, जो उसके 10 पार्ट्स होते हैं, उनको काफी डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और वो सारी की सारी चीजें आपको काफी अच्छी समझ में आ गई होंगी। अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के फटाफट से आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि काफी अच्छा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है बच्चों की, आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम मानव नेत्र के दृष्टि विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे। रेंज ऑफ विजन जिसको कहा जाता है ह्यूमन आई का। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स उसमें कमेंट कर रहे थे कि सर हम सीबीएसई बोर्ड से हैं, हम इंग्लिश मीडियम से, सर इंग्लिश का वर्ड यूज़ करिए। तो मैं प्रयास करता हूं डियर स्टूडेंट्स हर चीज़ का इंग्लिश बताने के लिए। आप ध्यान से सुनिए, सारी की सारी बातें क्लियर होंगी। दूसरा टॉपिक जो होगा बच्चों वो होगा डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेत्र दोष। ठीक है, नेत्र दोष क्या होता है, उसमें कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं जो मुख्यतः हमें पढ़ना है, उनका निवारण कैसे किया जाता है, वो सारे की सारी टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बेसिस पे बच्चे हम आप लोगों के लिए 20 पॉइंट क्वेश्चन भी बना चुके हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको काफी डिटेल से समझाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमने बोला कि हमें जो डिस्कस करना है वो पढ़ना है सबसे पहले बच्चों दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार किसके लिए हम लोग पढ़ेंगे? मानव नेत्र के लिए। ठीक है, दृष्टि विस्तार को हम इंग्लिश से बोलेंगे बच्चों रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन का मतलब क्या होता है कि एक स्वस्थ नेत्र, देखो यहां पर जो रेंज की हम बात करेंगे, एक स्वस्थ नेत्र की बात करेंगे, हेल्दी आई की बात करेंगे, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं, जिसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, ऐसे नेत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक स्वस्थ नेत्र जिसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, वो मिनिमम, ध्यान देना, वो जो मिनिमम उसकी रेंज होती है, मिनिमम जो होती है वो 20 to 25 सेंटीमीटर होती है। 20 to 25 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर से और नज़दीक ला करके आप किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहेंगे तो हमारी आंखों को उससे प्रॉब्लम होती है। जो एकोमोडेटिंग पावर ऑफ आई होती है, आंखों की जो समंजन क्षमता होती है, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप छोटी क्लास में रहे होंगे तब भी आपको सिखाया गया होगा कि जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ें, बुक को, तो थोड़ी दूरी बनाए रखें। आपको बताया जाता है कि जो आपकी स्केल है, जो आप स्केल यूज़ करते हैं 30 सेंटीमीटर वाली, लगभग उतनी दूरी होनी चाहिए, मतलब 25 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर से कम दूरी पर और पास ला करके वस्तु को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी आंखों पर बैड इफेक्ट पड़ता है। नो डाउट दिखाई देगा भी हमको, क्योंकि हमारी आंखें अभी नई हैं, उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है और आंखों में इतनी अच्छी एकोमोडेटिंग पावर होती है, को एकोमोडेट करके उसको समझ लेता है, बट धीरे धीरे उससे आंखों की समंजन क्षमता पर, आंखों की एकोमोडेटिंग पावर पर इफेक्ट पड़ता है, उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आपको इतना जानना है बच्चों, इसको बोला जाता है निकट बिंदु। क्या बोलते हैं? निकट बिंदु बोला जाएगा। आंखों के लिए जो निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु को इंग्लिश बच्चों बोलेंगे नियर पॉइंट। नियर पॉइंट जो निकट बिंदु होता है आंखों के लिए वो 20 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 20 to 25 बोला जाता है, लेकिन नियर पॉइंट जो होगा उसको हम लोग 20 सेंटीमीटर लेकर के चलेंगे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बच्चों होता है दूर बिंदु। दूर बिंदु जिसको हम लोग बोलेंगे फार पॉइंट। दूर बिंदु को क्या बोलेंगे? फार पॉइंट। ये जो फार पॉइंट होगा बच्चों, ये इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है।
जिसको हम क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों कि हम हमारी जो एक स्वस्थ आई है, हमारी जो एक हेल्दी आई है, उसकी सहायता से हम सबसे नज़दीक की जो वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो कहाँ पे देख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर पर। और अधिकतम कितनी दूरी पर रखी वस्तु को हम देख सकते हैं, अनंत पर। क्योंकि आप छत पे खड़े हो जाइए और खड़े होकर के जहां तक आप देख पाएंगे वहां तक आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसलिए फार पॉइंट जो होता है बच्चों क्या होता है, अनंत होता है। इसी मिनिमम से मैक्सिमम जो हम लोग देख सकते हैं, इसी को दृष्टि विस्तार, इसी को रेंज ऑफ विजन के नाम से जाना जाता है। रेंज ऑफ विजन के नाम से बच्चों जाना जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये तो छोटी सी बात हो गई। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि हमारा जो निकट बिंदु, जो नियर पॉइंट होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, जो फार पॉइंट अर्थात दूर बिंदु होगा वो क्या होगा, अनंत होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे बच्चों दृष्टि दोष के बारे में। आराम से समझते चलिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष। देखो, किसी भी कारण से, एज हो जाने से या आंखों में चोट लग जाने से या डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां होती हैं, किसी प्रकार से हमारी जो स्वस्थ आई है उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट आ जाना, जिसके कारण से हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली उस तरीके से नहीं देख पाते हैं जिस तरीके से हम पहले देख पाते थे जब हमारी आंखें स्वस्थ थी। तो इस प्रकार का कोई भी विकार, कोई भी डिफेक्ट्स हमारी आंखों में आ जाना ही डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। मुख्यतः हमें अपने सिलेबस में 3 प्रकार के दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है। आइए उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला दोष पढ़ेंगे आप बच्चों, उसका नाम है निकट दृष्टि दोष। ध्यान देना, क्या नाम है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मायोपिया, मायोपिया, या इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा जो है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। सारी बातें अच्छे से क्लियर कर देंगे, टेंशन मत लेना। दूर दृष्टि दोष जिसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग साइटेडनेस, और इसको बोलते हैं बच्चों हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तीसरा जो है बच्चों उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, जरा दृष्टि दोष, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे बोला कि अच्छा कहीं स्पेलिंग थोड़ी बहुत इधर हो जाएगी ना, तो आप मजा मत लीजिएगा, हो सकता है कभी हो जाए, वैसे हम प्रयास करते हैं होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि बच्चों को हमने देखा है कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक, अरे सर ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, अरे ऐसा कुछ नहीं है, सर भी भगवान नहीं है, वो भी आपकी तरह है, हो सकता है। तो हमने आपको बोला बच्चों की दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होता है, और ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है वो हमारे सिलेबस में 3 है। निकट दृष्टि दोष जिसको हम बोलेंगे मायोपिया, दूर दृष्टि दोष जिसको हम बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया, जरा दृष्टि दोष जिसको हम बोलेंगे बच्चों प्रेस बायोपिया। एक एक करके हम आपको समझाते हैं, इसके कारण के बारे में, इसके निवारण के बारे में, दोनों के बारे में विद फिगर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले, ध्यान से समझिएगा। नंबर पहला जो है बच्चों उसका नाम है निकट दृष्टि दोष। ध्यान देना, निकट, निटक लिख दिए हम, तो क्या है भाई, निकट दृष्टि दोष ना, निकट दृष्टि दोष। देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चों क्या, मायोपिया। देखो निकट जैसा नाम है वैसा काम नहीं है, उल्टा है। निकट दृष्टि दोष आंखों का वह दोष है जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष नाम से ऐसा लगता है कि निकट की वस्तु अर्थात पास की वस्तु नहीं दिखाई देती होगी, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता। जब बोलेंगे निकट दृष्टि दोष तो जान लीजिएगा कि दूर वाली नहीं दिखाई देगी, और कहेंगे दूर दृष्टि दोष समझ लेना निकट वाली नहीं दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? तो निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, ठीक है। अब कोई बच्चा पूछ सकता है सर कितनी दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, हमने लिखा दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो कोई भी पूछ सकता है सर कितने दूर की वस्तु, कितनी दूर होगी तो नहीं दिखाई देगी। तो डियर स्टूडेंट्स कितनी दूर वो सबके लिए अलग अलग होता है। एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर जब वस्तु जाने लगती है तो दिखाई देना बंद हो जाता है। वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि अलग अलग लोगों के जो चश्मे का पावर होता है वो अलग अलग यूज होता है। क्लियर हो रही हैं बातें? चलिए ठीक है।
तो निकट दृष्टि दोष क्या है? वह दोष है जिसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। समझते हैं यह दोष बच्चों उत्पन्न, भाई निकट दृष्टि दोष वह है जिसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यह विजन जो प्रॉब्लम आ रही है आंखों में वो आती क्यों है। देखो ध्यान समझो बच्चों, जैसे हमारे पास ये हमारी आंख है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है जिसको हम लोग ह्यूमन आई कहते हैं, ठीक है। यहां पर क्या लगा होता है बच्चों? लेंस। यहां पर जब दूर से प्रकाश की किरण आती है तो अपवर्तन के पश्चात जा करके रेटिना पर प्रच्छेद करती हैं, और जहां प्रच्छेद करती हैं बच्चों यहीं पर क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है और हमें दिखाई देता है। जब ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन निकट दृष्टि दोष होता है तो उस दृष्टि दोष में होता क्या है बच्चों? ये दूर से आने वाली प्रकाश किरण रेटिना पर ना काट करके और पहले ही प्रच्छेद कर लेती हैं, और प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके पहले ही बनने लगता है। तो सिंपल सी बात है कि जब प्रतिबिंब बच्चों रेटिना पर नहीं बनेगा, उसके पहले बनने लगेगा, उस केस में सिंपल सी बात है कि प्रतिबिंब हमें साफ दिखाई नहीं देगा। बात से समझ में आ रही है? तो अब बात होती है कि सर ऐसा होता क्यों है? दूर दृष्टि दोष में दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जब प्रच्छेद करती हैं तो रेटिना के पहले प्रतिबिंब कम बन जाता है। देखो बच्चों, इसके दो मुख्य कारण हैं। निकट दृष्टि दोष के दो मुख्य कारण, देखो एक एक बात क्लियर करते ना। निकट दृष्टि दोष क्या है? जिसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर प्रच्छेद कर लेती हैं, काट देती हैं, तो रेटिना पर उनका प्रतिबिंब ना बन करके यहाँ काचा द्रव होता है उसमें बनने लगती हैं, इसलिए प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। अब बात होती है कि ये पहले काटती क्यों है, इसका रीजन क्या है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये जो नेत्र गोलक है इसको ऐसे दबा दिया जाए तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक जो है वो लंबा हो जाता है। दबा कैसे जाता है? किसी प्रकार की चोट लगने से या डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां होती हैं उसके कारण ये नेत्र गोलक ऐसे दब जाता है, ठीक है, लंबा हो जाता है। जब लंबा हो जाता है बच्चों तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, और जब लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनने लगता है और हमें वो दिखाई नहीं देता है। पहली चीज नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दूसरी बात यह है बच्चों की पावर ऑफ एकोमोडेशन, आंखों की समंजन क्षमता में प्रॉब्लम आना। आंखों की जो समंजन क्षमता है उसके कारण भी डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, लेकिन दूर दृष्टि के लिए उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मेन कारण यही है, लंबा होना। या दूसरा कारण यह हो जाता है बच्चों कि ये जो हमारा लेंस है इसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, किसी प्रकार का डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी जो होती है वो क्या हो जाती है? इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी या फोकस दूरी कम हो जाएगी तो क्या होगी? प्रकाश किरणों को जल्दी फोकस कर देगा तो प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाएगा। तो लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, इसके दो मुख्य कारण हैं, ठीक है। अब बात होती है इसका निवारण। देखो बच्चों हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन सारी की सारी बातों को अच्छे से क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बात को अगर जब आपने क्लास 10th में पढ़ा था तो वहां पर काफी डिटेल में डिस्कस किया था, कई सारे फिगर, लेकिन मैं यहां पर एक ही फिगर में सारी बातें क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं और आपको समझ में आ रहा होगा, 100% श्योर है। आप थोड़ा कमेंट करके बताया करिए, जैसे कल की वीडियो में कमेंट आया, मजा आ जाती है भाई, ठीक है। देखिएगा इसका हम लोग निवारण कैसे करेंगे, इस डिफेक्ट का निवारण। देखो बच्चों यहां पर हम सामने आंखों के लगा देते हैं अवतल लेंस, एक ही फिगर में सब समझा दे रहे हैं, ध्यान देना। यहां पे लगा देते हैं बच्चों अवतल लेंस। अब सर इस अवतल लेंस को लगाने से फायदा क्या है? देखो बच्चों जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करता है, माने जल्दी से मोड़ देता है, एक जगह पे इकट्ठा करता है। जबकि जो अवतल लेंस है, जो कॉनकेव लेंस है, वो प्रकाश की किरणों को एक्सपेंड करता है, डाइवर्ज करता है, फैलाता है। तो यहां पर जो प्रकाश की किरणें हैं जब इस पे आएंगी तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देगा, थोड़ा सा फैला देगा। तो जब यहां से घूम करके यहां से निकलेंगी तो जो किरणें यहां नहीं जा रही थी वो यहां आकर के काटने लगेंगी और हमारी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। कुल मिलाकर के कैसे होता है ज्यादा मैटर नहीं करता, क्यों होता है ज्यादा मैटर नहीं करता है,
क्या यूज होता है ये ज्यादा मैटर करता है। तो फाइनली आप इतना जान लीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कितनी फोकस दूरी का वो डिपेंड करता है उस पर्सन पे, उसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। समझ में आई बच्चों बातें आप लोगों को। निकट दृष्टि दोष में आपको क्या ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, निकट की दिखाई देती है। कारण क्या होता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है या उसकी फोकस दूरी लेंस की कम हो जाती है। इसका निवारण कैसे कहते हैं, अवतल लेंस, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस चश्मे के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है, जिससे उस वस्तु की यह दोष निवारण हो जाता है और उसको स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब दिखने लगता है। क्लियर हो गई बातें सारी की सारी। चलो भाई अब हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष को। बस थोड़ी देर और बने रहिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। हमने आपको समझाया, इसको भी समझाते हैं। ये नेत्र गोलक है बच्चों, ये नेत्र गोलक है। ठीक है, यहाँ पर कुछ अच्छी ही आंखें बनने लगती हैं कभी कभी। ये नेत्र गोलक है, यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, कोई नजदीक से वस्तु है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से जा रहा है। तो बच्चों इस सिचुएशन में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के बाहर बनने लगता है, मतलब यहाँ पर प्रक्षेप नहीं करती हैं। कहने का मतलब जो हमारा ये उत्तल लेंस लगा हुआ होता है ये इसको कन्वर्ज नहीं कर पाता है, कन्वर्ज नहीं कर पाता है नजदीक की वस्तुओं को। तो उस सिचुएशन में बच्चों होता क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके उसके बाहर जाने लगता है। बाहर बनेगा क्या, कुल मिलाकर के बाहर जाने लगता है, तो प्रच्छेद नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में जो दोष उत्पन्न होता है उसको दृष्टि दोष कहते हैं। कौन सा, दूर दृष्टि दोष। और आपको पता है कि दूर दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसमें बच्चों दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, इसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब इसका निवारण कैसे करते हैं, इसका कारण क्या है, इसका है ऐसे नेत्र गोलक का चपटा हो जाना। ध्यान देना, नेत्र गोलक का चपटा, ऐसे दबा दिए चपट गया तो ये दूरी यहाँ की कम हो गई, कम हो गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा, बाहर बनने लगेगा। बाकी ये जो है बच्चों इसकी फोकस दूरी कम नहीं होगी, यहाँ पर फोकस दूरी लेंस की बढ़ जाती है तब भी प्रतिबिंब बाहर बनने लगता है। इसका निवारण कैसे किया जाएगा, यहाँ पर हमें रेज को डाइवर्ज करना था तो हमने अवतल लेंस का प्रयोग किया। यहाँ पर रेज को हमें और ज्यादा कन्वर्ज करना है तो यहाँ हम कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो फाइनली बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दूर दृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है लेकिन दूर की दिखाई देती है। इस प्रकार के दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्यों उत्पन्न होती है, इसमें नेत्र गोलक चपटा हो जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के बाहर, नेत्र गोलक के बाहर रेटिना से दूर बनने लगता है। इसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बातें समझ में आ गई, अब कोई डाउट आपका नहीं होगा। एक प्रकार का दृष्टि दोष बच्चों और बचा हुआ है जिसका हम लोग बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसबायोपिया। यह ऐसा दोष है जो ज्यादातर बूढ़े लोगों में पाया जाता है। इसमें दोनों प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं, दोनों प्रकार की वस्तुओं को देखने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खासकर नजदीक की वस्तुओं को देखने में ज्यादा समस्या होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कोई भी वस्तु हमारे पास आती है तो वहां पर आंखों की एकोमोडेटिंग पावर का सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर हमारे आंखों की एकोमोडेटिंग पावर डाउन हो जाए तो जितनी पास वस्तुएं आएंगी उनको देखने में दिक्कत होगी। आपने बूढ़े लोगों को देखना होगा तो वस्तुओं को ऐसे ऐसे करके वो लोग देखने का प्रयास करते हैं, ऐसे करके, क्योंकि उनके आंखों की जो समंजन क्षमता है, उनकी जो एकोमोडेटिंग पावर है वो लॉस हो चुकी है। एकोमोडेटिंग पावर क्या है, कल हमने आपको बताया था प्यूपिल के बारे में, नेत्र तारा के बारे में बोला था, उसकी साइज छोटी बड़ी होती रहती है। तो जो सिलियरी मसल्स होती हैं, आंखों में जो टिश्यूज हैं, जो मसल्स हैं, उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाती एक पर्टिकुलर एज के बाद। जब उतने अच्छे से वो वर्क नहीं कर पाती हैं तो अब आंखों की मतलब जो नेत्र लेंस लगा हुआ है उसकी साइज को कम ज्यादा करने में आंखों को प्रॉब्लम होने लगती है। समझ में आ रही बात ना। तो वहां पर जो दोष उत्पन्न होगा उसको दराज से बोलेंगे। जैसे आप लोग कभी कभी देखेंगे, किसी भी आप बुजुर्ग लोग के पास जाइए, बाबा आप हमको पहचान रहे हैं,
बोलते हैं नहीं भैया पहचान तो नहीं, काफ़ी देर तक ऐसे ऐसे करते हैं, उसके बाद कहते हैं अच्छा आप वो हो, तो आपको पहचान लेते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जब वो कुछ देर तक प्रयास करते हैं, देखो उनकी आंखों की जो सिलियरी मसल्स हैं, जो आइरिस है, जो प्यूपिल नेत्र तारा की साइज को बढ़ाता घटाता है, वो उतनी फास्ट वर्क नहीं कर पाती हैं, उतनी फास्ट वर्क नहीं कर पाती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो एकोमोडेट होकर के उसकी लेंस की फोकस दूरी को मैनेज कर लेती हैं, तब वो उसको आपको पहचान जाते हैं। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को बच्चों जरा दृष्टि बोला जाता है। इसके निवारण की आंखों में 2 प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं। आप देखें कई प्रकार के लोग होते हैं जिनमें नीचे एक लेंस लगा हुआ होता है, एक ऊपर लगा हुआ होता है। नीचे वाला जो लगा रहता है वो नजदीक को देखने के लिए लगाया जाता है, ऊपर वाला दूर को लगाने के लिए देखने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को ह्यूमन आई के कंप्लीट सिलेबस को खत्म कर दिया है। सारी की सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर दी हैं और आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करा देंगे और आशा और विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो की हेल्प से और इसका जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे अगर उसको आप कर लेते हैं तो मानव नेत्र से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। आप उसको जरूर से जरूर कर लेंगे, आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।